वैसा ही आपको मिल जाएगा। वो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जाने दो, उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे हम, ये तो बता दिए उसके आधार। देखो आज आपको बताने जा रहे हैं फॉर टू डेज, 2 दिन के लिए, आज और कल। आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, दोनों दिन के लिए। अब जिन बच्चों का मिस कर जाता है, या बैठे रहते हैं वो सुनते नहीं हैं, या बैठे रहते हैं सुनते उनके समझ में नहीं आता है, ट्राई नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं कि हम सुने, और बहुत ध्यान से बगुला की तरह से और बिल्ली की तरह से शिकार पकड़ने के लिए जो लगाती है उसको फेलाइन कहते हैं। नैप लगाना, बिल्ली को चूहा पकड़ते देखा कभी? बिल्कुल ऐसे लगे डटी रहती है जैसे, क्योंकि चूहा भी बहुत एक्टिव है, निकलेगा सड़ भगेगा, और वो इतना ज्यादा तैयार रहती है कि जैसे निकलेगा गप पकड़ेगी, है ना। अगर जरा सा मिस यहां से वहां कर दिया तो चूहा गायब। तो वैसे ही जो लोग यहाँ हैं और वो ध्यान से सुनते ही नहीं है, अगर आप लिखते चलें तो नहीं ध्यान से सुनते, या भूल जाता है, मिस कर जाता है, दिमाग हमारा छोड़ देता है, तो वो बाद में देख करके आप ठीक हो सकते हैं। और बढ़िया से लिखिएगा तो आप जब बड़े होइएगा, ग्रेजुएशन में पहुंचिएगा, तो आप उसको पढ़ करके अब बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आप इसी चीज को जो आपको आज बता रहे हैं, यही जब बड़े हो जाइएगा, इंटरमीडिएट पहुंचिएगा, हो सकता है इंटर में ध्यान दें, तो ग्रेजुएशन में जब पहुंचिएगा, जब बीटेक करने लगिएगा, बीटेक करने के बाद भी आप बड़े होकर के जब देखेंगे इसको तो कहेंगे ये तो मैंने बचपन में पढ़ लिया, काश मैं पहले ही समझ लिया होता। तब आप पछताएंगे कि क्या मैं बचपन में ही जरा हमारी समझ बढ़ गई होती। ऐसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। तो ये मैजिक फार्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, मैजिक फार्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा जो मेरे से 10 साल छोटी है, लेकिन दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप यहां आइए सूत्र पर। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है विजयनंदिनी, पहला स्टेप है व्हाट? पहला स्टेप है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग, ड्रीम इम्पॉसिबल ड्रीम, इम्पॉसिबल ड्रीम। ये पहला काम है। हमेशा अपनी कल्पना को फ्री करिए, उड़ने दीजिए इसे, क्योंकि कल्पना एक हमारी ऐसी पावर है जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, ये पूरे जहां आप दिखाई नहीं पड़ता कोई चीज, आप देख नहीं सकते हैं, कल्पना हमारी वहां पहुंच जाती है। तो इसलिए अनलिमिटेड है, और इसकी पावर भी अनलिमिटेड है, इसकी पावर भी अनलिमिटेड है। और लोगों ने सत्य साबित कर दिया है। आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो चीज इस दुनिया में नहीं आपको दिखाई पड़ती है, और यदि आप सोचते हैं उसके बारे में, तो जानिए कि वो पहले से बनी हुई है, पहले से मौजूद है। या हमेशा आपको बताते रहते हैं, आज भी बता रहे हैं। इसलिए ड्रीम इम्पॉसिबल ड्रीम, हमेशा असंभव लगने वाला सपना देखिए। अब बात यहां आती है कि क्या आप रोज सपने देखें असंभव वाला, उससे आप हासिल कर ले जाएंगे? नहीं।
ड्रीम बिग। और ड्रीम बिग करने के बाद क्या करना है, उसको नो, पहला काम है उसको डिपॉजिट करिए। अब यहां आता है, अब आपको जिसके बारे में बता रहे थे उसके बारे में बताते हैं। पहले देखो उसका, ये है जिम्बाब्वियन, जिम्बाब्वियन, जिम्बाब्वे की रहने वाली, जिम्बाब्वियन, जिम्बाब्वे, ये दक्षिणी अफ्रीका का ये एक देश है जिम्बाब्वे, और इसमें एन बढ़ा देंगे, हो जाएगा जिम्बाब्वियन। जैसे हमारे यहां इंडिया में इंडियन बना लिया जाता है, इंडिया, इसमें क्या निकाला जाता है, क्या बढ़ाया जाता है, इंडियन। इंडिया में ए रहता ही है, केवल एन बढ़ा दिया जाता है। उसी तरीके से जिम्बाब्वे में ए एन बढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा जिम्बाब्वियन। वो जिम्बाब्वियन लेडी है, और शायद उसके बारे में कहीं चर्चा किए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो फिर से मुझे लगता है बताया मैंने। इनका नाम है टेरेराई ट्रेंट। तो जब उसने शादी किया अमेरिका में, तब वो मार्क ट्रेंट इसके हस्बैंड हैं, तो उनके नाम पर ट्रेंट बढ़ गया। उसका नाम है टेरेराई, ये टेरेराई है। और टेरेराई छोटी जब थी तभी उसे पढ़ने का बहुत शौक था, और जिम्बाब्वे में उसकी कम्युनिटी में लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना वर्जित था। ये ना जाने कि आप एक ही देश में ये सब था, ऐसा मत सोचिए, पूरे दुनिया में ऐसे तिकड़म रहते हैं। तो वो कहते थे कि लड़का पैसा कमाएगा, परिवार चलाएगा, लड़की की तो शादी कर दी जाएगी, वो चली जाएगी, उसका काम केवल बच्चा पालना है, खाना बनाना, रोटी बनाना है। तो उसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी कि वो स्कूल जाए। तो उसके गांव का जो स्कूल था उसमें उसका भाई पढ़ने जाता था। अब उसने चूंकि शौक थी उसे पढ़ने की, तो अपने भाई की किताब से पढ़ती थी और भाई को पढ़ाती भी थी, पढ़ती थी और पढ़ाती थी, उसका होमवर्क पूरा कराती थी। किसका? अपने भाई का, अपने भाई का होमवर्क पूरा कराती थी। और जब उस टीचर के पास जाता था तो लड़का जब क्लास वर्क करता था, स्कूल में काम करता था, और होमवर्क जो करके लाता था, दोनों में डिफरेंस रहता था, अंतर रहता था। क्योंकि इसको शौक थी पढ़ने की, तो इसलिए यह ज्यादा ध्यान लगा करके करती थी, तो उसमें डिफरेंस रहता था। डिफरेंस समझ गए नहीं कौन सा होना चाहिए? कि जैसे वो घर में जब उसका होमवर्क पूरा कराती थी तो अच्छे ढंग से कराती थी, अच्छा रहता था। और जब वो क्लास में जाता था और क्लास में काम करता था या स्कूल में काम करता था, तो दोनों में अंतर हो जाता था। तब उसके टीचर ने पूछा कि ये किससे तुम करा के लाते हो? तो उसने बताया कि मेरी बहन है जो करती है। तो उनका क्या नाम बहन का है? तो उसने कहा टेरेराई। तो उसकी शौक को देख करके टीचर ने कहा, उसके पिताजी से अनुरोध किया, सिफारिश किया
कि ये लड़की इतनी शौक रखती है पढ़ने का, इसे पढ़ने के लिए भेज दो। तो पिता मान गया। जब टीचर ने आग्रह किया तो पिता मान गया और उसने कहा ठीक है जाओ। और जब वो पढ़ने लगी तो उसको एक किताब मिलती है स्कूल से। वो किताब जो मैंने देखा वीडियो में, आपके पास शेयर भी संभवतः किया होगा, नहीं करे फिर कर देंगे, तो डाउनलोड है उसकी वीडियो। वो किताब को जब देखी तो उसे देख करके अमेरिका की तमाम चित्र थे उसमें, और उसने कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगी। पहला ड्रीम उसका क्या हुआ? पहला ड्रीम तो ये था टू गेट एजुकेशन। और ये भी इम्पॉसिबल ड्रीम है। क्यों इम्पॉसिबल ड्रीम है? क्योंकि उसके कम्युनिटी में, उसके सोसाइटी में, उसके देश में लड़कियों को पढ़ना वर्जित था। लड़कियां नहीं पढ़ सकती। तो इम्पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसको पॉसिबल बना दिया। कैसे पॉसिबल बना दिया? अपने भाई को पढ़ाती थी, खुद पढ़ती थी, पढ़ाती थी। तो जो टीचर है उसने देखा कि अरे ये लड़की है और इतनी अच्छी है कि स्कूल में आती नहीं है, उसको सब आता है पढ़ना, और इतना अच्छा लिखती है, इतना करती है। तो उसने सिफारिश किया उसके पिताजी से, और पिताजी मान गए और उसको भेजने लगे स्कूल। तो एक इम्पॉसिबल ड्रीम को उसने पूरा कर दिया, एक स्टेप मार दिया। जो असंभव काम है, जब अनुमति ही नहीं है, सोसाइटी में पढ़ने के लिए अनुमति ही नहीं है, और उसने पढ़ने का एक स्टेप पूरा कर दिया, असंभव को संभव बना दिया। किससे बनाया उसने? अपने इंटरेस्ट से, अपने कौशल से, अपनी कुशलता से उसने क्या बना दिया? संभव बना दिया एक चीज। और जब स्कूल में गई तो वहां उसे अमेरिका की एक किताब मिली, और उसमें अनेक चीजें अमेरिका के बारे में लिखी थी और चित्र भी बना था। तो उसने क्या ड्रीम बनाया कि उसने कहा कि आई विल गो टू अमेरिका। ये आई विल गो टू अमेरिका, ये दूसरा ड्रीम हो गया। अब देखिए सहयोग कहां से मिलता है उसको? सहयोग कहां से मिलता है? ध्यान से सुनते जाइएगा। सहयोग उसकी जो ग्रैंड मां है वो बड़ी उदार थी, वो हेल्पफुल थी, उस नहीं पढ़ पाई थी और वो सहयोग करती थी, और उसकी मां उसको प्रेरित करती थी। कौन प्रेरणा देता था? उसकी मां प्रेरणा देती थी। और मां प्रेरणा देती थी तो उसने कहा कि ये ड्रीम पूरा हो सकता है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे खेत में बीज रोपा जाता है वैसे अपने ड्रीम को लपेट करके जमीन में गाड़ दो। ड्रीम को लपेट करके, जैसे सीड डाला जाता है खेतों में आप डालते हैं सीड को और फिर खेत उसको बड़ा बनाता है। तो उसकी मां ने कहा कि तुम अपने ड्रीम को लिख करके, लपेट करके उसको खेत में गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो। तो वो क्या करती थी कि पीस ऑफ पेपर लिया और उसमें अपना ड्रीम लिखा कि आई विल गेट एजुकेशन और आई विल गो टू अमेरिका। अलग अलग कागज पर, जैसे जो ड्रीम आता था उसको लिखती थी कागज पर, और टिन का डिब्बा लेती थी
और उस डिब्बे में डाल के बंद करके और उसको ले जा करके अपने बाग में गाड़ देती थी। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। वो जब पढ़ती है तो 11 साल में उसकी शादी कर दी जाती है। कितनी साल में? 11 साल में। 11 साल में बहुत सारे बच्चे आए और आप सोचिए कि 11 साल में उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी की जाती है तो 18 साल की अवस्था में उसके 4 बच्चे हो जाते हैं। अजीब बात है ना। 11 साल की लड़की की शादी हो जाती है और उसके कितने बच्चे हो जाते हैं? 4 बच्चे हो जाते हैं। और समस्या देखो, वो पढ़ने के लिए बड़ी इच्छुक रहती थी, इंटरेस्ट था, उसने ड्रीम बनाया था और ड्रीम को अपने खेत में उसने गाड़ रखा था। इसलिए ड्रीम उसका था कि मुझे एजुकेशन प्राप्त करना है। तो उसका जो हस्बैंड है वो भी जाहिर सी बात है 18 साल का 20 साल का रहा होगा। वो उसकी पिटाई भी करता था, उसको मारता था, बहुत परेशान करता था। अब 4 बच्चों को पालते हुए वो पढ़ती भी है, घर में ही पढ़ती है। और इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका से एक संस्था है, वो संस्था जिम्बाब्वे में जाती है और जाने के बाद वो हर गांव को जाती है और वहां ये देखती है कि महिलाओं का ड्रीम क्या यहां है। जैसे हम कहते हैं आप अपना ड्रीम लिखिए और कहो सर्वे करो, सबसे गांव में पूछो, करते नहीं हो, टाइम नहीं रहता है, मत करो, अपना केवल ठीक करो, बाद में देख लेना। तो वो संस्था जाती है, उसका नाम मुझे मिस कर रहा है, लेडी है, आपको हम भेज देंगे, वीडियो भेजेंगे, इसका वीडियो में आप देख लेना। वो दिखाई पड़ती है महिला जो गई है वहां संस्था से, और उसने बताया कि मेरा ड्रीम ये है एजुकेशन लेना और पूरी पढ़ाई करना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करना और पीएचडी करना, ये मेरा ड्रीम है। और मुझे अमेरिका जाना, ये भी मेरा ड्रीम है। तब उसने कहा, उससे पूछा जब, तो उसने अपना ड्रीम बता दिया। और जब ड्रीम बता दिया तो अमेरिका जाने के बाद उसने, उस संस्था ने मैनेज किया कि भाई ये एक लेडी है जिम्बाब्वे में, इस तरह से है, 18 साल की लड़की, 4 बच्चों की मां, पढ़ना चाहती है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके पीएचडी करना चाहती है। और वो संस्था व्यवस्था करी और उसको लेके चली गई अमेरिका। एक ड्रीम फिर पूरा हुआ, अमेरिका जाने का ड्रीम उसका पूरा हो गया। और जब अमेरिका पहुंचती है तो उसकी पढ़ाई एडमिशन करा दिया जाता है। और उस बीच में हुआ क्या कि उसका जो हस्बैंड है वहां भी मारता था। और जब वहां पर पता चला, या इसने कुछ किया होगा, रिपोर्ट कर दिया होगा, बता दिया होगा, तो वहां का कानून है कि जो पति पत्नी के साथ, परिवार के साथ परेशानी पैदा करेगा, झगड़ा करेगा, गाली देगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब यह चूंकि बाहर का था, रहने वाला जिम्बाब्वे का था, तो वो एक शब्द है अंग्रेजी में डिपोर्टेशन का लॉ लागू हुआ वहां, क्योंकि ये गाली देता था, उसको पीटता था, और इसके बाद उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, अमेरिका से उसे भगा दिया गया। और फिर वो पता नहीं कहां चला आया। तो वो जो है 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया उसने। कौन लिया? टेर्राई ने 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया,
पोस्ट MA किया उसने, और फिर 2009 में वो PhD भी पूरा कर लिया, PhD भी पूरा कर लिया। अब थोड़ी सी और है, उसको भी बता ही देते हैं कि जब वो इतनी ज्यादा हो गई तो जिम्बाब्वे में स्कूल के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब पैसा कहाँ से आए? पैसा करने के लिए वो तरह तरह का काम करती थी, कभी पेंटिंग बेचती थी, तो कभी जो है कुछ बना के बेचती थी, कभी कपड़े सिल करके बेचती थी। वो पैसा बनाने के लिए कि जिम्बाब्वे में स्कूल कैसे खोला जाए उसको करने लगी। ओपरा को पता चला, ओपरा शो में बुलाई, ओपरा ने बुलवाया उसे, और ओपरा में जब गई वो, तो ओपरा ने उससे इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के लिए $1.5 मिलियन उसको इनाम दिया, पैसे दिया। कितना? $1.5 मिलियन। कितना हो जाएगा? 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। और 0.5 है, कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपया उसने भारतीय रुपया में दिया, 15 लाख अपने स्कूल को खोलने के लिए। और वो ओपरा की ऑल टाइम गेस्ट बन गई। उसने कहा कि सबसे बढ़िया गेस्ट मेरा कौन है? टेरर आई। और जब भी वो जरूरत समझती थी उसे फ्रेंडशिप हो गई ओपरा से। तो ये है ड्रीम को पूरा करने के लिए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। जैसे आप यहां आए कहें भाई टेरराई का हो गया, मेरा पता नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो, आप विश्वास करिए। व्हेन यू बिलीव you will receive. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can receive. आप पहले चाहिए तो दिल से चाहिए। अब इतना ज्यादा सांसद सहते हुए भी अपने ड्रीम को उसने नहीं छोड़ा, और ड्रीम नहीं छोड़ा तो हो गया। किस रास्ते से आपका सफल होगा इसके बारे में आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। कहां आपसे किससे भेंट हो जाएगी, कौन आपके लिए पावर बन जाएगा, इसका कुछ नहीं पता है। केवल आप उसको दिल से चाहिए। तो इसलिए जब आप ड्रीम देखते हैं तो पहला चीज क्या है? ड्रीम बिग, ड्रीम इम्पॉसिबल ड्रीम। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि डिपॉजिट इन द अर्थ। इसका मतलब हुआ अर्थ कहां है? अर्थ हमारा माइंड है। डिपॉजिट इट, इसको यहां जमा कर दीजिए, इसको गाड़ दीजिए, जमीन पर गाड़िएगा, वही चीज है दिमाग में गड़ जाएगा। और डायरी पर नोट करिए, डायरी पर नोट करो, रोज आना अपने ड्रीम को लिखते रहो, रोज लिखते रहो, ताकि वो भूलने न पाए, ताकि वो भूलने न पाए। ऐसा जहां भी आप बोर्ड है, वहां शीशा आपका है, जहां आप मुंह देखते हैं, कंघी करते हैं, वहां पर एक लाइन लिखा रहना चाहिए अपने ड्रीम के बारे में कि मेरा ये ड्रीम, मैं ऐसा करूंगा। और उसको जब इतना करिएगा तो और स्टेप है, कोई एक स्टेप तो उसने अपनाया नहीं, उसने बड़ा सारा स्टेप अपनाया। कितना दर्द सहा, कितनी तकलीफ सही, वैसे आपको भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कठिनाई के बिना, टेस्ट के बिना आप पास नहीं होते हैं। डोंट थिंक अबाउट शॉर्टकट। और इसके बाद क्या है? देखो, ये जब डिपॉजिट हो गया, कहां डिपॉजिट हुआ? माइंड में। और आप चाहें तो कहीं पत्थर पर लिख डालिए जो मिटे ना, चाहिए तो आप भी जमीन में गाड़ दीजिए, ताकि याद रहे कि मैंने गाड़ रखा है, मैं अडिग नहीं हूंगा, मैं अडिग रहूंगा,
और डिटरमिन्ड रहूंगा जब तक पूरा नहीं होगा, या तो मैं या तो ये ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं पूरा होता है तो तभी ये नहीं पूरा होगा जब मैं मर जाऊंगा। जैसे विल स्मिथ क्या कहते हैं, ये सारे पढ़ते हैं। हमने कहा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अभी आदर्श के घर गए थे, आदर्श आज आया नहीं होगा, इसके बाबा जी का शायद स्वर्गवास हो गया है, आज मुझे जाना भी वहां है। आदर्श आया है? नहीं आया होगा, उसके बाबा जी का स्वर्गवास हो गया है। वहां मैं गया, मैंने कहा कि रीड 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 रीड, जब तक रीड रीड कहते रहो तब तक रीड रीड लिखते रहो, जब तक तुम्हारी सांस यहां रुकने नहीं देगी। क्यों? कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो ये डिपॉजिट किया, इसके बाद होता है ब्रूड करना, हैच करना। हैच जानते हो? हैचिंग, हैचिंग नहीं मालूम है? ये हैच नहीं मालूम है? साइंस वाले, बायोलॉजी वाले, हैच मीन्स बायोलॉजी, साइंस, सब बायोलॉजी तो यहाँ जितने भी हैं सब बायोलॉजी में और सब पढ़ते ही है। हैच मीन्स, हैच मीन्स होता है अंडा सेना, हैचिंग करना। अंडे पर मुर्गी बैठी रहती है, और कब तक बैठी रहती है? जब तक अंडा फूट करके चूजा नहीं बन जाता है, तब तक उसे हैच करते रहो, हैच करते रहो, अपने ड्रीम को हैचिंग करते रहो। मुर्गी उसमें कहीं नहीं जाती है। आपसे कहता हूं ड्रीम बनाओ। आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए जिनका कोई ड्रीम नहीं है, जो कोई पढ़ते नहीं है, जो कोई ड्रीम ही नहीं रखे हैं, जो ये कहते हैं कि जो लिखा होगा हो जाएगा, भगवान जब चाहेगा तो हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास कतई आप फटकिए नहीं तो एक वाक्य बोलेंगे आपका वो दिन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं मना करता हूं, मेरे बस का तो है नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जितने भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अगर आपको अद्वितीय बनना है, जैसे मेरा सपना है कि हमारे बच्चे जहां भी रहें वह अद्वितीय रहें, वहां दिखाई पड़े, आउट स्मार्टिंग, आउट स्मार्टिंग, आउट वर्किंग रहें। तो आप आउट वर्किंग, आउट स्मार्टिंग तभी बन सकते हैं जब उन लोगों के पास कतई आप एक सेकंड मत दीजिए समय जो निगेटिव सोचते हैं, जो ये कहते होंगे कि अरे जौन लिखा हुई तो हो जाएगी, जौन भगवान चाहिए तो हो जाएगी, अल्लाह मियाँ जौन चाहेंगे तो हो जाएगा। तो अल्लाह मियाँ तो आपको माइंड दे दिए हैं, आपका और क्या चाहते हो भाई? आपको माइंड दिए हैं, आंख दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, बॉडी दिए हैं, असंभव काम करने के लिए बॉडी दे रखे हैं। अब और क्या चाहते हो? और चाहते हो कि वो तुम्हारा ड्रीम भी एकदम पूरा करके रख दें? तुमको केवल देखो, एक अंग्रेजी में प्रॉवर्ब है कि गॉड हैज गिवन वर्म्स, गॉड हैज गिवन वर्म्स बट ही डज नॉट सेंड इनटू द नेस्ट। गॉड ने कीड़े मकोड़े दिया है चिड़िया को खाने के लिए, लेकिन उसके घोंसले में नहीं फेंकता है, उसको उतरना पड़ेगा। किसको? चिड़िया को जमीन पर उतरना पड़ेगा, और कीड़े मकोड़े जो वो खाती है उसको खोद खोद करके खाना पड़ेगा। इसको मानिए आप, इसको मानो। अगर कोई कहता है कि भगवान पूरा करेंगे तो आप उसकी बात को मत सुनो, भगवान तो पूरा ही करेंगे, पूरा नहीं करते तो ड्रीम ही क्यों आता। लेकिन जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं है। चिड़िया को घोंसले से निकल करके नीचे आना पड़ेगा और खोद खोद करके उसको खाना पड़ेगा। चिड़िया भी बनाया ही गॉड ने, और वर्म भी बनाया गॉड ने, लेकिन दूरी क्या है? दूरी क्या है? दूरी ये है कि घोंसले से उतरना पड़ेगा और कीड़े को खोज करके खाना पड़ेगा, है ना? ये
शेर है उसको प्रकृति ने, ईश्वर ने बना रखा है, गॉड ने, अल्लाह ने बना रखा है, शिकारी बनाया है, दूसरे का शिकार करके भोजन करता है। लेकिन जो उसका शिकार है हिरण, लगभग दोनों को बराबर ताकत दिया है। शेर को अपना पूरा बल भर जितनी ताकत होती है, अगर उससे ज्यादा दौड़ जाएगा दिमाग फट जाएगा, वहां तक उसको दौड़ना पड़ता है, तब जाके अपने शिकार को पकड़ पाता है। आप इस भावना को रखिए, मत जाइए उन लोगों के बारे में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे हैं कुछ जानते ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं कुछ जानते ही नहीं है। मैं अगर इसका उदाहरण देने लगूंगा, टाइम हो गया, मुझे लगता है अभी रुके रहो जब तक हम देख नहीं लेते हैं। 8:52 है, बस 1 सेकंड। एक साइंस के टीचर मिले कल उस पार में, वो कहे हैं यहाँ कि पढ़ाने के लिए। मैंने कहा कि आप अभी नहीं, जब सेशन पूरा हो जाएगा तो आ जाना। अब मैं फोन कर लूंगा, बता दूंगा, आप आ जाना। तो कल मैं बैठा था और यही से भाषण दे रहा था। मैंने कहा कि न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन बताओ इसमें से। तो वो जो साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ कहे हैं आने के लिए, आते हैं नहीं आते हैं तो बाद में जाना है, अप्रैल में ही ये संभव है, चूंकि वो कहीं पढ़ाते हैं। मैंने कहा नुकसान होगा उनका, वो भी कह रहे थे नहीं नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन कौन बताया कितने लोगों से? तो चूंकि वो टीचर थे, वो बैठे थे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज बताया। मैंने कहा तो 1st लॉ है, हमको 3rd लॉ ऑफ मोशन चाहिए। तो उन्होंने कहा एक्शन रिएक्शन। हमने कहा और एक्सप्लेन करो इसको। और जैसे टीचर थे वो पढ़ा रहे थे, अच्छा लगा हमें, कम से कम बता तो दिए। तो उन्होंने कहा एक्शन रिएक्शन। मैंने कहा और डिटेल करिए, और डिटेल। हमने कहा एक वाक पूरा बनाओ इसका, नहीं हो पाया। और बाकी तो कोई बोला ही नहीं, और बाकी तो कोई बोला ही नहीं। तो आप बताइए कि अगर वो पढ़े भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनकी बात भी आप मत सुनिए, चूंकि इसी निगेटिव में से वो भी निकले हैं। वो आपके साथ निगेटिव बोल सकते हैं, हम भी उसी में से निकले हैं। लेकिन आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, आई हैव कंप्लीटली परफेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पूरा बदल लिया है। और किसके द्वारा बदला है? क्वेश्चन के द्वारा, रीडिंग के द्वारा। तो आप, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है, आप ड्रीम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो आप उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनाएं, बिल्कुल मत सुनाएं, बिल्कुल मत सुनाएं जो नकारात्मक बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।